बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया है और उत्पीड़न हो रहा है, राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है। समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा और संघर्ष का निर्णय लेना पड़ेगा। ये पूरी तरीके से उत्पीड़न की कार्रवाई है। ये जो है लोकतांत्रिक देश में पूर्व में विधायक रहे लोगों के साथ इस तरीके की कार्रवाइयाँ उत्पीड़न की कार्रवाई हैं और राजनीतिक विद्वेष के कारण ये उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही निंदनीय है जो जिले के प्रशासन ने किया, क्योंकि उनके आवासीय परिसर को इस तरीके से जो है सील करके वो कार्रवाई करना उचित नहीं है। इससे पूछोगे तो जिसने संपत्ति जुटाई है इस तरीके से, तो उनसे एक बार बात तो करना चाहिए, उनसे जवाब तो मांगना चाहिए, नोटिस देना चाहिए कि कहाँ से आपके पास संपत्ति आई। हम बताते हैं कि भाई कहाँ से संपत्ति आई, नहीं संतुष्ट होते तब कोई बात थी, लेकिन उसके पहले अगर इस तरीके की कार्रवाई कर दोगे ये उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैया है और उत्पीड़न हो रहा है, राजनीतिक विद्वेष के कारण हो रहा है। समाजवादी पार्टी को अब कुछ सोचना पड़ेगा और संघर्ष का निर्णय लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, अब तो समाजवादी पार्टी को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और संघर्ष के रास्ते पे आगे बढ़ना पड़ेगा। हो सकता है क्योंकि एक सप्ताह पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए थे, उसके बाद ये कार्रवाइयाँ विद्वेष के कारण की जा रही हैं, तो आपकी बात में दम हो सकता है। आज उन्होंने कुछ संपत्तियां जो माननीय विधायक जी की थी उनको सीज किया है, उनको जो 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई होती है। अच्छा, आवासीय परिसर एक बार और हुआ, कोर्ट ने उसको रिलीज किया, तो ये सब चीज़ें होने के बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई इस बात को सुनने वाला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर कोई सुने तब तो कोई बात की जाए, जब कोई सुनना नहीं चाहता तो ये तो एक तरफा निर्णय है, एक तरफा बात है। हम लोग दो रास्ते हैं, एक तो संघर्ष का रास्ता, दूसरा न्यायालय। दोनों रास्तों पे जाएंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। जब वो यहाँ आए थे तो बीजेपी पे लगातार वो हमलावर हुए थे, कहीं उसी का ये पलटवार। देखिए, हमलावर ये सब राजनीतिक बातें हैं, वो हमारी पार्टी की नीतियों पे हमला करते हैं और हम उनकी पार्टियों पे की नीतियों पे हमला करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये विद्वेष नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी वहाँ इरफान सोलंकी से मिलने गए, उनके बाद उनकी जेल बदल दी गई, अब यहाँ दीप कांत जी से मिलने आए, इसके बाद उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, तो क्या मानते हैं? हमने कहा तो कि हो सकता है कि इन्हीं कारणों से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लंबू दूर से ले, पीछे कोट ही आ रही। ठीक है, जाओ। पूर्ण न्याय दिलाने की वो पूरी कोशिश। अमित सोनी, टाइम समाचार।